बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वाजिबुल एहतराम मोमिनीन व मोमिनात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोमिनीन किराम, माह शाबान की चौथी शब के अमाल आपके सामने बयान करने की सआदत हासिल कर रहे हैं, लेकिन चूँकि आज 4 शाबान है, आमद सरकार वफा है, आमद जनाब कमरे बनी हाशिम है, तो सबसे पहले तमाम मोमिनीन व मोमिनात की खिदमत में और बिलखसूस अपने वक्त के इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु तआला फरज शरीफ की बारगाह मुकद्दस में हदिया तबरीक पेश करते हैं। मोमिनीन वफा का नाम आए तो फिर भी सरकार अब्बास याद आते हैं, अलमदार का नाम आए तो फिर भी सरकार अब्बास याद आते हैं। और जिस घर में सरकार वफा तशरीफ ले, जिस घर में जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद हुई है, उस घर में एक से बढ़ के एक चांद मौजूद है। लेकिन ऐसे घर में जब कमरे बनी हाशिम का नाम आता है तो सरकार अब्बास याद आते हैं। क्या मकाम है जनाब अब्बास का, क्या मर्तबा बनाया परवरदिगार ने जनाब अब्बास का। बाबुल हवाइज सरकार अब्बास, हाजतों का दरवाज़ा है सरकार अब्बास। और देखें, दिन मुकम्मल हुआ नाम हुसैन पर, शब का आगाज हुआ मौला अब्बास से, क्योंकि दिन 3 शाबान का विलादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और रात शब विलादत सरकार अब्बास अलमदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब देखें, दोनों हस्तियां ही खुदावंद मुताल की बारगाह में एक बेहतरीन वसीला है। हमारी जितनी मुश्किलात हों, हमारी जितनी परेशानियां हों, सरकार हुसैन के सदक़े में भी वो मुश्किलात दूर हो जाती हैं। सरकार वफा के सदक़े में भी हमारी मुश्किलात दूर हो जाती हैं, हमारी दुआएं कबूल हो जाती हैं। चूँकि दिन 3 शाबान का है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का दिन है, विलादत बासआदत का दिन है, तो आमद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मनाइएगा। लेकिन एक दुआ है जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये दुआ है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये दुआ पढ़ी थी यौम आशूरा को। ये आपको किताब मफातिहुल जनान से मिल जाएगी। शेख अब्बास कुम्मी अलैहिर्रहमा ने इस दुआ को अपनी किताब मफातिहुल जनान में लिखा है, जो रोज़ आशूर इमाम ने पढ़ी थी। जितनी बड़ी मुश्किल हो, जितनी बड़ी मुसीबत हो, इस दुआ को पढ़िएगा और खुदा को वास्ता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दीजिएगा, परवरदिगार आपकी मुश्किलात को दूर कर देगा। और चूँकि 4 शाबान की रात है, शब विलादत सरकार अब्बास, अगर आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही तो आए सरकार अब्बास का तवस्सुल इख्तियार करें। अगर आप बीमार हैं, शिफा नहीं मिल रही, सरकार अब्बास का तवस्सुल इख्तियार करें। अगर आप परेशानियों में घिरे हुए हैं, सरकार अब्बास से तवस्सुल इख्तियार करें। तो कैसे तवस्सुल इख्तियार करेंगे? 2 रकत नमाज, नमाज इस्तिग़ासा मौला अब्बास, बिल्कुल सुबह की तरह नमाज अंजाम दें और नमाज के बाद मौला अब्बास का इस्तिग़ासा करने के लिए अव्वल और आखिर 133 मरतबा दुरूद की तिलावत, दरमियान में उतने ही मरतबा यानी 133 मरतबा पढ़ने। या काशिफल करबे अन वजहिल हुसैन इक्शिफ करबी बिहक्के अखीकल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। पहले भी 133 मरतबा दुरूद, आखिर में भी 133 मरतबा दुरूद, दरमियान में 133 मरतबा पढ़ने। या काशिफल करबे अन वजहिल हुसैन इक्शिफ करबी बिहक्के अखीकल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये अगर आप अमल करेंगे तो परवरदिगार आपकी तमाम तर दुआओं को कबूल फरमा देगा, सरकार वफा के सदक़े में आपकी मुश्किलात को दूर कर देगा, आपके रिज़्क़ में इजाफा कर देगा। अब आपके सामने 4 शाबान के रोज़े का सवाब बयान करते हैं। नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स माह शाबान के 4 रोज़े रखेगा, फरमाया तो उसका रिज़्क़ वसी हो जाएगा। इंसान कितना परेशान है रिज़्क़ के लिए, इंसान कितना दर बदर फिर रहा है रिज़्क़ के लिए। आजकल जैसे महंगाई का दौर है, जितनी परेशानियां हैं, जैसे हालात हैं, कोशिश करें रोज़ा रखें माह शाबान का, परवरदिगार आपके रिज़्क़ में इजाफा फरमा देगा। अब 4 शाबान की नमाज का बयान, 3 और 4 की दरमियानी शब की नमाज। नबी आज़म फरमाते हैं ये 40 रकत नमाज है। हर रकत में अल्हम्द के बाद 25 मरतबा सूरा इखलास पढ़नी है। नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसका सवाब क्या है। फरमाते हैं हर एक रकत के बदले 1 मिलियन साल यानी 10 लाख साल लिखे जाते हैं बातों के। और जितने सूरे आपने पढ़े, हर एक सूरे के बराबर 1 मिलियन शहर खुदा बनाता है। और उसके साथ साथ परवरदिगार आलम 1 मिलियन शहीद का सवाब अता फरमाता है।